प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग, बताइए। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपको देखकर। जो है कहाँ पे हम लोग हैं इस समय पे? क्यों सर, कहाँ पे हैं हम लोग? बताओ भाई, आप ही बताइए। गोला में है ना भाई? तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम गोला में हैं? तो अभी तक आप हमको टीवी पर देखे होंगे, क्यों भाई साहब? टीवी का मतलब वही होता है जो आप देखते हैं, क्यों भाई? चाहे मोबाइल हो या फिर टीवी हो, बात एक ही है। अगर हिंदी मीडियम से है तो आप टीवी बोलेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप यूट्यूब पे बोलेंगे, क्यों भाई? तो हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्यों भाई साहब? तो चलो फिर हम सोचते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत हम यहां से करते हैं कि कोचिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ। देखिए, 2-4 मिनट बातें करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप 7 बजे आए थे और आपका जो है लेक्चर सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कितना जल्दी ये यहाँ से चले जाएं और हम जाए अपना जो है खाने पीने की व्यवस्था करें, क्यों भाई साहब? बताइए। लेकिन हो सकता है कि आज पहला क्लास है तो आपको अच्छा लग रहा हो, क्यों भाई? देखिए, कोचिंग चलाने का जो शुरुआत है, ये जो टारगेट है, ये हम लोग इलाहाबाद से स्टार्ट किए थे, हम और प्रज्ञान सर। और कोचिंग बहुत अच्छा रन भी किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कितना भी कुछ चाहिए, कितना भी आप सोचेंगे अगर कोई भी चीज करने के लिए, तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बहुत अच्छा किए, दोनों लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे, और सर का भी वहां पे बड़ा योगदान था, और बाकी पढ़ाने के लिए तो हम थे ही, और साथ में सर सहयोग के लिए थे। तो हुआ ये कि आप एक शब्द सुने होंगे कोविड-19 के बारे में। क्या कोई ऐसा है जो कोविड-19 के बारे में नहीं जानता है? तो हम बताएं भाई साहब, बताओ। हम लेके आए हैं साथ में। तो कोविड-19 आने की वजह से हम दोनों लोग, क्या हुआ कि सर का डायरेक्शन चेंज हो गया, हमारा भी डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जहां पे हम थे वहां पे सर को भेज दिया गया, और जहां पे कभी सर थे वहां पे हम चले गए हैं। लेकिन हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि जो टारगेट हम लोग सोचे थे, उस टारगेट को जरूर कंप्लीट करना है, चाहे आप करिए और चाहे हम करें, बात एक ही है। अब ये टारगेट हम सर से ये बोले कि या तो आप इलाहाबाद में ही पूरा करिए, और या तो आप अपने शहर में पूरा करिए। जगह कहीं भी होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सर बोले कि हम अपने शहर में पूरा करेंगे, तो हम कहे चलिए ठीक है। तो उसके बाद सर जब हमको बताया कि हम प्रज्ञान एकेडमी के नाम से कोचिंग को शुरुआत किए हैं, तो हमको बड़ा खुशी हुआ। और फिर हमारी और सर की बातचीत जो है टेलीफोन के द्वारा जो है, या मोबाइल के द्वारा, ठीक है ना भाई? थोड़ा सा हम आराम आराम से बात करते हैं और चीजें आप समझ जाएंगे, है ना? तो बातें होती रहती थी। तो हम सर से हमेशा एक बात पूछते थे जब बात होता था, अगर 10 सेकंड के बाद अगर दोबारा भी अगर ये कॉल किए हैं, तो बस एक ही बात पूछे हैं। जानते हैं क्या पूछे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? बताओ भाई। हम सर से ये पूछे हैं कि सर बताइए, बच्चे कितने हैं क्लास में? तो जानते होता ये था कि कभी कभी तो सर ये बोलते थे कि सर आप 200 बच्चे हैं, और पता चलता था दूसरे ही दिन या तीसरे दिन सर बोलते थे 50 बच्चे हैं। तो देखिए, ग्राफ तो आप जानते हैं कि ऐसे चलता है, या फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे चलता है। लेकिन ग्राफ ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है, और फिर अचानक ऐसे आ जाता है। तो हम सर से ये बात किए कि बताइए, आखिर आपके गोला में कौन सी ऐसी बात है कि ग्राफ ऐसे जाने के बाद ऐसे होता है, फिर ऐसे जाने के बाद ऐसे होता है? तो जानते हैं सर क्या बताए? सर बताए कि देखिए, यहां बात ऐसा है कि यहां मौसमी पढ़ाई होती है। मौसमी का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि जब वैकेंसी आएगा तब हम कोचिंग आएंगे, और वैकेंसी नहीं आएगा तो हम कोचिंग नहीं आएंगे। आप लाख प्रयास करिए लेकिन नहीं आएंगे। क्या ऐसा है यहां पे? बताइए, अगर हो तो बताइए। अगर ऐसा हो तभी तो इसके बारे में हम बताएंगे कि आपको करना क्या है।
है ना। और अगर ऐसा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। क्यों भाई साहब बताइए। ऐसा है क्योंकि सर झूठ तो बोलेंगे नहीं हमसे मजा लेने के लिए कि आज 50 आए हैं, कल 500 आए थे। क्यों भाई साहब। तो हमको ये लगा कि कभी 50 कभी 200 इसका जानते हैं। तो आप लोग ये काम जो करते हैं ये बहुत गलत काम करते हैं। अगर आप मौसमी तैयारी करेंगे तो समय ऐसा आ गया है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसी का सिलेक्शन होगा जो बहुत ब्रिलियंट होगा, जो अपनी चीजों को 2-4 महीने में कवर कर सकता है, वही उस चीज को तैयार कर पाएगा। इसके अलावा आप अगर सोचिए कि कोई एवरेज बच्चा उस चीज को तैयार कर ले या फिर मीडियम या फिर लो क्वालिटी का कोई लड़का उस चीज को कंप्लीट कर ले तो नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा यहां पे एक बात याद रखना है कि मौसमी पढ़ाई नहीं करना है। अगर आप अपने घर से आए हैं पढ़ने के लिए, यहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे रहते हैं बताओ भाई, और कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम पे रहते हैं, मीन्स कमरे पे रहते हैं। भाई बहुत कम लोग रहते हैं ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप अपने घर में रहिए और चाहे आप अपने कमरे में रहिए। हम बस केवल ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना है। आप जरा ये सोचिए कि जो लड़का जैसे दिल्ली जाता है या इलाहाबाद जाता है, आप यहां गोला में बैठे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपी का, आप तैयारी करेंगे 4 महीने, और जो लड़का 4 साल से वहां बैठा है बताइए वो कितना पढ़ लिया होगा। आप क्या उसको पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। और हम केवल यही बात बताने आए हैं कि यहां की सोच और यहां की थीम जैसा कि सर बताते हैं ये एकदम बदल जाना चाहिए। अगर आपको नौकरी लेना है तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं होंगे, आप वैकेंसी के चक्कर मत पड़िए। अगर आपको यह लगता है कि हमको नौकरी लेना है, वैकेंसी आए या चाहे ना आए, लेकिन हम ये वादा लेते हैं कि आपके मरते दम तक वैकेंसी जरूर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। मरते दम का मतलब यह हुआ कि 2-4-5 साल में जरूर आ जाएगा। लेकिन जब आप 2-4-5 साल में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे तो आप इतना अच्छा तैयार कर लेंगे कि जैसे ही वैकेंसी आएगा सबसे पहले एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। कितने बच्चे ऐसे जो यूपीपी का एग्जाम देंगे बताओ? उत्तर प्रदेश पुलिस, सब पुलिस बनेंगे। हम तो पुलिस बन नहीं सकते हैं, देखने से ही आपको फील हो रहा होगा। क्यों भाई साहब। देखिए अब हम आपको यूपी में, हालांकि आप देखे होंगे प्रीवियस वीडियो पहला वाला, तो हम उसमें भी बताए थे, पूरे भारत में या पूरे विश्व में ले लीजिए तो 2 ही नौकरियां ऐसी हैं जिसको लेना सबसे आसान है। एक उत्तर प्रदेश पुलिस और एक प्राइमरी टीचर जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मास्टर बनता है। कारण क्या है? उसमें जब वैकेंसी आता है तो 50,000 आता है। 50,000 का मतलब क्या होता है? आधा लाख। अगर आप तैयारी करके आधा लाख में अगर अपनी जगह नहीं बना पाते हैं तो आप दूसरे जगह नहीं बना पाएंगे। और सबसे आसान होता है, आप बस केवल कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए आपको यह पता चल जाए कि 2 साल बाद वैकेंसी आने वाली है, तो आपको क्या करना है कि अभी से धीरे धीरे पढ़ते रहना है। क्लास को कंटिन्यू करिए। जैसे ही आपकी रेगुलरिटी जो आप बनाए रहते हैं, कभी 50 कभी 100, इसको आप हटा दीजिए। आपको पर डे आना है। आप धीरे धीरे आप चीजों को तैयार करते रहिए। और जैसे ही वैकेंसी आएगा तो वैकेंसी आने के 3-4 महीने बाद जो है एग्जाम होता है। और फिर आपको क्या करना है कि जो चीज आप 2-3 साल से आप पढ़ते चले आए हैं उसी को केवल प्रेस कर देना है। बस प्रेस का मतलब यह है कि उसको रिवाइज करना है और उसी पे थोड़ा सा ज्यादा काम आप कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एकदम 100% हम सही बात बता रहे हैं। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में यह भी बात आ रहा होगा कि अगर ये इतना जानकार है तो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? होता है ऐसा। तो हम आपको उसका रीजन बता रहे हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या हम सरकारी नौकरी नहीं लेना चाहे, जब हम चले जाएंगे तो जब कल आपको सर आएंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि उसका कारण क्या था, अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है ना। तो हम बस केवल यहां पे यही बात बताना चाहते हैं कि आपको रेगुलर रहना है और चीजों को डे बाय डे। और एक बात और,
हालांकि मुझे 1 सप्ताह हो गया यहाँ पे रुके हुए, तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलती रहती हैं बच्चों के बारे में कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो यहां हमको ये पता चला कि आप लोग क्लास को वैल्यू नहीं देते हैं। आप यहां से जब आप जाते हैं रूम पे तो आप मोबाइल का यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। कहने का मतलब जो कोचिंग यहाँ पे है गोला में, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो कोचिंग बम्बई में है, जो लंदन में है, उससे आपको ज्यादा मतलब रहता है। और हम आपको सही बता रहे हैं, आप जहां पढ़ रहे हैं बहुत सही जगह पे पढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी टीम के साथ पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत कसर है तो हम लोग आके उसको कंप्लीट करवा देंगे। बस आपको ये करना है, पढ़ने का जो सही तरीका होता है कि जब आप आइए यहाँ पे कोचिंग में, अगर आप एडमिशन लिए हैं तो पर डे आप कोचिंग आइए, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स होना चाहिए। हमको यह पता चला कि आप लोगों के पास एक मल्टीपर्पज वाला नोट्स होता है, उसी में हिंदी है, उसी में मैथ है, उसी में जीएस होता है, और 2-4-5 मिनट के लिए अगर कोई उर्दू वाला भी टीचर आ जाए तो वो भी ऐड हो जाता है। अगर आपके पास यहां पे मल्टीपर्पज वाला नोट्स है तो आप अपने रूम पे जाके जो टीचर आपको पढ़ाए, देखिए सही तरीका पढ़ने का यही होता है कि जहां आप पढ़ रहे हैं टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसको आप पहले जाइए। हम लोग जब दिल्ली में कोचिंग करते थे तो हम आपको बताया, आपको ये बात तो पता ही है कि हम मैथ के टीचर हैं, तो आपको ये भी बात पता है कि हमें मैथ पहले से आती रही होगी तभी मैथ अच्छा लगा मैं। जब हम कोचिंग नहीं किए थे, कंपटीशन की तैयारी शुरू किए, तो हम 3-4 बार आर.एस. अग्रवाल की आप बुक जानते होंगे, उसको हम 3-4 बार सॉल्व किए। लेकिन जानते हैं जब हम दिल्ली कोचिंग करने गए तो हमको यह पता चला कि जो 3-4 बार हम सॉल्व किए थे उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन को वैसे बनाया ही नहीं जाता है। अगर कंपटीशन में आना है तो चीजों को आपको जो है कॉन्सेप्चुअल सीखना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चीजों को जल्दी कैसे बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तब हमको पता चला कि वो जो 3 बार बुक लगाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो पढ़ने का सही तरीका है, टीचर आपको जो यहां पढ़ाए, सबसे पहली बात आप पढ़ने में तेज होइए और चाहे आप पढ़ने में एकदम स्लो होइए। आप यहां पे आए हैं तो रफ कॉपी लेके आइए, हर सब्जेक्ट का रफ कॉपी लेके आइए और जो यहां लिखवाया जाए उसको लिखिए और रूम पे जाके उसको फिर एक फेयर कॉपी बनाइए। और जब 4-5 सब्जेक्ट का फेयर कॉपी एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप इस बात को समझते होंगे, जैसे जब आप युद्ध होता है तो आपके पास अगर मान लीजिए तलवार है तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। तो वही चीज यहां पर भी काम होता है कि अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो एग्जाम टाइम क्या होगा कि चीजों को जब आप रिवाइज करेंगे तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो ये गलती आप करना बंद करिए। 2 बातें आपको बता दी हैं आपके गोला की भाई। एक बताए हैं कंटिन्यू क्लास करिए और दूसरा पॉइंट क्या बताए हैं, नोट्स बनाइए। और 3-5 और नौटंकी तो कतई मत करिएगा, नहीं तो सिलेक्शन अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप 3-5 का मतलब समझ रहे होंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि लगभग तो 2-3-4 साल का गैप होगा, 5 साल का हमारे आपके बीच में, क्यों भाई साहब। तो हम यही बताना चाहते हैं 4-5 महीने जो है लगातार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। और जिस दिन आपका नौकरी हो जाएगा फिर आपका जहां मन करेगा वहां आप मौज करिएगा और जो आपका मन करेगा वो आप करिएगा, लेकिन सही काम करिएगा। ऐसा नहीं कि जो मन करेगा वही करेंगे, अनलीगल काम करना स्टार्ट कर दिए, क्यों भाई साहब, तो आप पकड़ जाएंगे। और तब मजा आएगा जब पॉकेट में पैसा होता है ना, पैसे के लिए आप पढ़ने आए हैं, क्यों भाई साहब, कि कोई दिखाने के लिए आया कि हम नौकरी पा गए हैं अब रिजाइन कर रहे हैं, लीजिए अपनी नौकरी। कोई है ऐसा? कोई नहीं है। तो जब पैसा होता है तभी अच्छा लगता है, और पैसा जब नहीं होगा, और अगर आपके माइंड में जैसे ये सब बातें हो कि हम घर से बहुत बड़े आदमी हैं, तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। या आप इन सब चीजों को, कभी कभी लोगों के दिमाग में ये बात रहता है ना कि हमारे फूफा तो विधायक हैं, कहीं ना कहीं तो हमको सेट करवा ही देंगे। जब आपको कहीं ना कहीं वो सेट करवा ही देंगे तो आप यहां सेटिंग करने क्यों आए हैं, क्यों भाई साहब बताओ। तो आप अपने आप को बस केवल अकेला फील करिए, आप जो करेंगे वही बस केवल जानेगा, बाकी और कुछ नहीं जानेगा। तो बस केवल हम आपसे 2-3-4 बातें कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और यहां की जो पूरी टीम है
पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे हमारे आशीष सर हो गए, जीएस वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहुस सर मैथमेटिक्स के लिए, और तिवारी सर, अमित तिवारी हिंदी के लिए, और रीजनिंग वाले आपके कौन से, प्रवीण सर, और बाकी आदरणीय भी कह सकते हैं, और सर क्या कह सकते हैं, शिष्य भी कह सकते हैं। पद हम लोगों के चेंज होते रहते हैं आपस में, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लेकिन अब समझ नहीं पाते हैं कि कब क्या कहें। तो कहने का मतलब यह है, और बाकी जो भी यहाँ पे बचे हैं टीम के साथ में, जैसे अमन भैया हो गए बाहर बैठते, आप सबका रिस्पेक्ट करिए। अगर आप जिंदगी में रिस्पेक्ट करना नहीं सीखे हैं और पॉजिटिव रहना नहीं सीखे हैं तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। हम लेक्चर देने नहीं आए हैं, हम आपको बताने आए हैं कि यही होता है। कभी कभी आपके दिमाग में ये आता है कि कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाने आता है तो आप पहले ही उसकी डिजाइन से चेक कर लेते हैं कि ये पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। आप पढ़िए, अगर आप दिमाग में पहले ही सोच लेंगे कि ये नहीं पढ़ा पाएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि वो लाख पढ़ाने का प्रयास करेगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप टीचर के प्रति पॉजिटिव रहिए, अपने घर वालों के प्रति पॉजिटिव रहिए, और जो भी अच्छे लोग हैं सबके साथ आप पॉजिटिव रहिए, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपको एनर्जी मिलेगा। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, किसी के बारे में कभी आपको निगेटिव नहीं सोचना है, बस अपना काम करना है और कुछ नहीं। 2-3 साल मेहनत कर दीजिए, उसके बाद जब फिर गोला लौट के आएंगे तो आप कहेंगे कि कौन सा ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखाएं, बशर्ते वैकेंसी आनी चाहिए। तो चलें फिर यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, और फिर उसके बाद